साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 6 करते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में विभिन्न प्रकार की जो इंग्लिश आती है उससे रिलेटेड है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आप ध्यान दें, क्वेश्चन में मॉडल पूछा है तो आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें चारों मॉडल हैं। आई खाली स्थान लैंड यू सम मनी इफ़ माई सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड इनटू माई अकाउंट। आप ध्यान दें, जो सेकंड सेंटेंस है वो हैज़ बीन प्रेजेंट टेंस में है, तो नियम के अनुसार फर्स्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में ना होके वो पास्ट में हो नहीं सकता, वो फ्यूचर सिंपल में होगा। तो फ्यूचर सिंपल में होने के लिए न तो नीड की आवश्यकता है न ऑट की, या तो विल होगा या शुड होगा। क्योंकि उनने पहले कह दिया है कि मॉडल, तो यहाँ जो शुड है वो मॉडल है, इस यहाँ उसका मीनिंग चाहिए निकलेगा, इसलिए आपका जो आंसर है वो फर्स्ट है विल। इसका आप ध्यान दें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ खालिस्तान कार लवर इज़ टू ओन अ रोल्स रॉयस। अल्टीमेट ड्रीम, अल्टीमेट मीन्स फाइनल ड्रीम कार लवर का। तो यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ द लिखा है, मतलब ये एक वचन है, तो एक वचन में मैनी नहीं आएगा, अ लॉट ऑफ नहीं आएगा। अब बचा फ्यू और एनी, तो फ्यू भी बहुवचन में यूज होता है। अब बचता है एनी, तो आपका जो सही आंसर है वो होगा एनी। तो द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी कार लवर, किसी भी कार लवर का ये ड्रीम होता है कि वो रोल्स रॉयस खरीदे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है साथियों, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। सिक्वेंस का मतलब क्रम में लगाना। ये 4 सेंटेंस हैं, आपको इनको क्रम में लगाना है। फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन, थर्ड कौन और फोर्थ कौन, चूँकि बिल्कुल इजी हैं। फर्स्ट है वैष्णवी वाज अ ब्लाइंड गर्ल, वैष्णवी एक ब्लाइंड गर्ल है। सेकंड, इट वाज दिस एटीट्यूड दैट हेल्प्ड हर प्रिजर्व टू ज्वाइन हर फेवरेट इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड जो है, सी हैड द नेवर से डाई एटीट्यूड। एंड फोर्थ, सी एस्पायर टू ज्वाइन IIM बेंगलोर। तो इसमें आप देखें, जो फर्स्ट सेंटेंस है वैष्णवी वाज अ ब्लाइंड गर्ल, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। दूसरा और तीसरा सेंटेंस जो है वो फर्स्ट से रिलेट नहीं है। चौथा है सी वाज अ ब्लाइंड गर्ल एंड सी एस्पायर टू ज्वाइन IIM बेंगलोर, तो फिर आएगा 4। अब आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। पहला ऑप्शन और 4, फर्स्ट एंड 4 आएंगे, तो जो थर्ड में लिखा है तो आपका सही आंसर जो है वो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है उसको आपको बताना है। तो यहाँ हाईलाइटेड एक्सप्रेशन जो है वो आयरन आउट। क्वेश्चन, द टू साइड्स नीड टू कीप टॉकिंग अंटिल दे आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। दो लोग आपस में बात करने की आवश्यकता है जिससे जब तक उनके डिफरेंस ख़त्म ना हो जाए, आयरन आउट ना हो जाए। आयरन आउट एक फ्रेज है। तो आप देखें, कोई चीज़ ख़त्म होना, किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए एक जो इसमें ऑप्शन है वो है सेकेंड, टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है अवॉइड। अवॉइड करना मतलब किसी चीज़ को टालना, नेगलेक्ट करना, छुटकारा पाना। तो आपका आंसर है जो सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, चूज द ऑप्शन दैट बेट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू 1। ये 2 सेंटेंस हैं, आपको एक सेंटेंस में लिखना है। तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही वाज ऑन हिज वे बैक होम। वह एक एक्सीडेंट से मिला, या ही वाज ऑन हिज वे बैक होम, वह अपने घर जा रहा था। तो आप साथियों ध्यान दें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ऑप्शन होता है व्हेन और एक होता है कह सकते हो जो 2 सेंटेंस को एक साथ में यूज होते हैं ऑप्शन, वो है वाइल। तो व्हेन का प्रयोग जब और वाइल का प्रयोग जबकि। जब तो एक काम हो गया हो और दूसरा हो तब आप व्हेन का यूज करें, और जब दोनों काम साथ साथ चल रहे हों तब वाइल का यूज करें। यहाँ दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। वाइल ही वाज ऑन हिज वे होम, जब वो अपने घर आ रहा था, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसके आते ही समय वो एक्सीडेंट मिला। तो वाइल ही वाज ऑन हिज वे होम ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। बाकी के जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हैं, ये नहीं हो सकते हैं। तो इसका आप ध्यान दें, व्हेन एंड वाइल का। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसको आप ध्यान दें।
हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको कंजक्शन बताना है। पहला है राजीव वांट्स टू वर्क फॉर इन्फोसिस। राजीव इन्फोसिस के लिए काम करना चाहता है। दूसरा सेंटेंस है ही इज अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर हिज रोल इन द कंपनी। दूसरा ही इज अनेबल, वो अयोग्य है, उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। तो आप ध्यान दें, जब एक सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो इसके लिए कंजक्शन बट का प्रयोग होता है। इफ क्वेश्चन के लिए, देन कंपैरिजन के लिए, और एंड दो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। और एक सेंटेंस अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जाता है तो उसमें बट का यूज होता है। आपका सही आंसर है बट। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें है माई अंकल लिव्स इन होम, लिव्स इन ए होम फॉर द एल्डरली। तो इसमें ए आएगा और सेकंड में द आएगा फॉर द एल्डरली। चूँकि ये एडवर्ब है इसलिए द आता है। माई अंकल लिव्स इन अ होम फॉर द एल्डरली, इसका आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स बताना है। खालिस्तान सुपर मून, ध्यान रखें जब कोई चीज़ पहली बार आती है, चूँकि उनने सुपर मून लिख दिया है, अगर सुपर नहीं लिखते मून लिखते तो दा आता। सुपर मून लिख दिया तो उनने उसको कह सकते हो आप सिंगुलराइज कर दिया है, तो इसमें ऑप्शन आएगा ए। सुपर मून आकर्स वैन, सुपर मून का मतलब होता है पूर्णिमा, जब पूर्णिमा आती है वैन, और यहाँ उनने उसी चीज़ को फिर सिंगुलराइज, ये पहले कहा तो इनडेफिनेट आर्टिकल है, और जब वही चीज़ बार बार कही जा रही तो वो डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। तो इसमें द आएगा। द मून सार्वेट एज इट क्रोजेस टू अर्थ एंड एट द सेम टाइम, तो इसमें भी द आएगा। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, द एंड द, ये आपका सही आंसर रहेगा, इसको आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस का सही फॉर्म बताना है। ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम मीन्स बसंत ऋतु के दौरान या पतझड़ शुद्ध हिंदी। ड्राई रेड लीव्स, सूखी लाल पत्तियाँ। खालिस्तान फ्रॉम द ट्रीज एंड खालिस्तान द ग्राउंड बिलो। तो आप देखें चूँकि बात प्रेजेंट टेंस में है, ये होगी, ये वाज फॉलिंग नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ लीव्स लिखा है तो या तो वर फॉलिंग होता, ये नहीं आएगा। सेकंड सेंटेंस है बिल आ सकता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये नहीं आएगा। और थर्ड में उनने दोनों में आईएनजी फॉर्म यूज किए हैं, ये नहीं आएंगे। अब बचता है 4, फॉल एंड लेटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है फॉल एंड लेटर, इसका आप ध्यान दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन गिवन सेंटेंस। इसमें आपको ये जो एजिलिटी वर्ड है इसका अपोजिट बताना है। तो इसके लिए आपको एजिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। एजिलिटी का मीनिंग होता है स्विफ्टली। स्विफ्टली मीन्स होता है रफ्तार से, तेज़ी से, स्फूर्ति से। तो स्विफ्टली का अपोजिट हो जाता है सुस्त होना, अलाल होना, या कह सकते हो आलसी होना। तो इसके लिए एक ही वर्ड है इनर्टनेस। इनर्टनेस मीन्स अक्रियाशील। ये आपकी जो शुद्ध हिंदी है वो होती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ, इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 11, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो ऑप्शन जो है खालिस्तान री इलेक्शन, द लीडर वर्क हार्ड खालिस्तान हिज पीपल। तो आप देखें लीडर वर्क हार्ड खालिस्तान पीपल, वो अपने पीपल के लिए कार्य करेगा, तो के लिए एक ही प्रीपोजिशन है फॉर। तो सेकंड में फॉर आएगा तो फर्स्ट में ऑटोमेटिक आफ्टर आ जाएगा। दूसरा मीनिंग है ड्यूरिंग री इलेक्शन। ड्यूरिंग होता है कोई काम चल रहा है इलेक्शन के दौरान, जबकि इलेक्शन के दौरान आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, या तो पहले करते हो या बाद में, उसमें बीच में हार्ड वर्क नहीं किया जा सकता। बिफोर मीन्स पहले, और एट जो है वो आ ही नहीं सकता। बिफोर आप लगा सकते हो, लेकिन बिटवीन जो है हिज पीपल, दो लोगों के बीच बिटवीन होता है, इसलिए यहाँ बिटवीन नहीं आएगा। और विदिन, जो विदिन है मतलब के अंदर, तो विदिन हिज पीपल ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो आपका सही आंसर जो है वो सेकेंड है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 12, स्पॉट द एरर्स इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। आपको सेंटेंस चूज़ करना है। इसमें एक एरर है। एरर मतलब होता है मिस्टेक है, अपनी नॉर्मल इंग्लिश में अपन मिस्टेक्स बोलते हैं।
और हायर इंग्लिश में एरर या ब्लंडर बोलते हैं। क्वेश्चन है मारुति इज बेस्ट कार फॉर एवरीडे यूज। इसमें एरर कहाँ है? तो जो एरर है इसमें बेस्ट है। बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और नॉर्मल रूल के हिसाब से उसके पहले दा आता है, तो इसमें दा कहीं नहीं लिखा है। तो सेकंड जो ऑप्शन, जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ये आपके बिल्कुल नहीं होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सही है, क्योंकि सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि फॉर के बाद ए लगा दिया है। एवरीडे वैसे भी सिंगुलर ही यूज होता है, इसलिए उसके आगे ए नहीं लगेगा। और तो मारुति इज़ द बेस्ट कार फॉर एवरीडे यूज, ये आपका सही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस बनाना। दे हैंडेड हर आ चेक। तो यहाँ आप हर देखें, हर है तो यहाँ सी आएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड गलत है, सी आएगा। अब ये हैंड जो है पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब बाज आएगी जो कि दोनों में है। तीसरा हैंडेड है जो कि दोनों में है, सी वाज हैंडेड। अब बचा चेक, तो सी वाज हैंडेड अ चेक आएगा, टू देम नहीं आएगा। इसमें आपको चेक देना मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यही मेन कह सकते हो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी वाज हैंडेड आ चेक, तो सही आंसर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर स्टीवर्ट वाज इलेक्टेड चेयरमैन, तो आप इसमें ध्यान रखें, चेयरमैन लास्ट में लिखा है तो ये बिल्कुल लास्ट में ही आएगा। सब में लिखा है तो ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन चूँकि ये जो बाज लिखा है इसका मतलब ये बाज है तो पास्ट सिंपल में होगा। इस हिसाब से आपका फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें बीइंग लिखा है और इसमें वर लिखा है। अब बचता है थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ में स्टीवर इलेक्टेड द चेयरमैन, अगर ये आप सही करते हो तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा चेयरमैन वाज इलेक्टेड बाय स्टीवर्ट, जो कि नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। आपका सही आंसर 4 है, वी इलेक्टेड मिस्टर स्टीवर्ट चेयरमैन, ये आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस। आपको सही टेंस फिल करना है। 3/4 ऑफ बिजनेस लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन, क्योंकि 3/4 जो है ये एक संख्या बताई जा रही है, बाकी बिजनेस जो है एक ही है, एक वचन है, इसलिए इसमें इज ही आएगा, आर और बर नहीं आएंगे और ना ही विल आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही है। 3/4 ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट, छोटे बच्चे को या छोटे लड़के को 3/4 हिस्सा बिजनेस में दिया गया या छोड़ा गया, ये आपका सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो 16 जो क्वेश्चन है अपन इसको करते हैं। हाँ, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस भरना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब इसमें प्रीपोजिशन इंक्लूड है। तो आप देखें, इन स्पाइट ऑफ चारों में लिखा है, तो इन स्पाइट ऑफ में ओ एफ आता है, ओ डबल एफ नहीं, तो 1 और 4 गलत हैं। अब बचता है सेकेंड एंड थर्ड। तो स्पाइट ऑफ नहीं होता है, फिर होता है डेस्पाइट, चूँकि डेस्पाइट ऑप्शन में नहीं है इसलिए थर्ड नहीं आएगा। सही आंसर है इंस्पाइट ऑफ सेकेंड, इसका आप ध्यान। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीफिक्स भरना, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड अपनी हिंदी में कहें तो उपसर्ग कहलाते हैं, या जो जिस वर्ड के आगे लग के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। वो किसी वर्ड के आगे लगते हैं और पीछे लगें तो सफ़ेद। असाइनमेंट इज कंप्लीट में आगे इन लगेगा तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। सही आंसर है आपका थर्ड इन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। तो आप 18 को ध्यान। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द ऑप्शन दैट बेट पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। पंक्चुएट करना मतलब उसमें पंक्चुएशन का प्रयोग करना, कॉमा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क यूज करना। क्योंकि सेंटेंस कुड से स्टार्ट है, इंट्रागेटिव रहेगा। और दूसरा जो है इसमें सेड लिखा है, मतलब सेंटेंस यहाँ से बीच से अलग होगा। तो आप देखें इसमें सेड द कस्टमर अलग लिखा हो और कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस अलग लिखा हो। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सही है, क्वेश्चन मार्क है और सेड द कस्टमर लिखा, लेकिन बीच में ये कॉमा लगा है तो ये नहीं होगा।
सेकंड ऑप्शन जो है इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है यहाँ, इसलिए ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है इसमें भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं है। वो जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस सेड द कस्टमर, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। हाँ 19 जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब ऑफ फॉर्म दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। वर्ब एग्रीमेंट होता है, मतलब अगर वर्ब सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब प्लूरल हो तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। पहला क्वेश्चन है हाउ खालिस्तान पीपल, तो हाउ है क्वेश्चन बना रहा है, पीपल है जो कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, पीपल प्लूरल में आता है, तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगी। तो यहाँ डज नहीं आएगा, आर आप नहीं लगा सकते क्योंकि पीपल के बाद अर्निंग नहीं लिखा है। आप हैव नहीं लगा सकते क्योंकि अर्न में थर्ड फॉर्म नहीं है। आप लगाएंगे हाउ डू पीपल अर्न देयर लिविंग व्हेन देयर इज सो मच स्नोफॉल ऑल ईयर अराउंड। तो सही आंसर आपका जो है वो है 4। डू आएगा फर्स्ट में, इज आएगा सेकेंड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, या कह सकते हो साथियों लास्ट क्वेश्चन है आप अपना इस कह सकते हो इस पेपर का। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको फॉर्म वर्ब का सही फॉर्म भरना। माई सिस्टर हैज ऑफर्ड टू खालिस्तान माई पेट डॉग वाइल वी आर अवे ऑन अ हॉलीडे। हमारी सिस्टर ने हमारे जो पेट डॉग है, पालतू डॉग है, उसकी देखभाल करना है। तो देखभाल के लिए जो प्रीपोजिशन का वर्ब होता है वो होता है लुक आफ्टर। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ का जायजा लेना। लुक थ्रू का मतलब किसी को एक नज़र से देखना किसी चीज़ को। लुक एट का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब है किसी की केयर करना, परवाह करना, देखभाल करना। सही आंसर आपका थर्ड है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है साथियों, आप इनका रिवाइज करें और बार बार जो भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो उसमें जो भी कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट्स करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।